आज ही ज़ारा की शादी हुई है। राजनाथ का उम्र 60 साल बीत गया है। इस उम्र में राजनाथ ज़ारा की पिता को 5 लाख रुपया भेंट देकर ज़ारा से शादी किया है। ज़ारा कभी सोची ही नहीं थी कि उसकी पिता उसके संग ऐसा करेंगे। ज़ारा रोते हुए सोच रही थी, एक 60 साल की बुजुर्ग से मेरी पिता कैसे शादी करवा सकता है। मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। ये जिंदगी मुझे और नहीं चाहिए। मैं पहले तो उस बुढ़े का गला दबाकर उसको मार दूंगी, उसके बाद गले में रस्सी डाल के खुदकुशी करूंगी। आने दो आज उस बुढ़े को। राजनाथ चटर्जी घर के अंदर घुसकर कहा, सुनो, मेरा पैर छुओ। ज़ारा नहीं उठी, गुम होकर बैठी हुई थी और मन ही मन में कही, बुढ़े, तू मेरी परदादा के उम्र का होकर मुझसे शादी किया और अब मुझे पैर छूने के लिए बोल रहा है। थोड़ी सी शर्म भी नहीं है इस बुढ़े को। राजनाथ गुस्सा होकर कहता है, क्या हुआ, पैर क्यों नहीं छू रही हो? इसके बाद धीरे धीरे ज़ारा उठकर सलाम करती है और फिर बिस्तर में जाकर बैठ जाती है। गुस्से में उसकी रोंगटे खड़ी हो जाती है। ज़ारा एक बार के लिए सोच लेती है, साइड टेबल पर रखा फ्लावर वस को लेकर बुढ़े का सर फोड़ दे। तभी राजनाथ कहा, क्या हुआ, क्या तुम मुझे दिल से अपना नहीं सकी? गुस्सा होकर ज़ारा कही, मैं ये शादी नहीं मानती, कृपया मेरी सामने कभी मत आइए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। राजनाथ कहता है, तुम चीख लो और मन चाहे तो कुछ और भी कर लो, कोई हमको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरा शादी की हुई बीवी हो। मैं बंद दरवाजे के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, कोई हमें नहीं रोक सकता। और सुनो, शरीर चाहे 60 साल की क्यों ना हो, मन अभी भी 20 का ही है। ज़ारा और कुछ कह नहीं पाती। राजनाथ ज़ारा की पास आके बैठ के कहता है, मुझे तुम्हारा हाथ दिखाओ। सुना है सुहागरात में बीवी को कुछ देना पड़ता है, अपना हाथ दो। ज़ारा अपना हाथ नहीं बढ़ाती है। बुजुर्ग राजनाथ जैसे ही ज़ारा को एक रिंग पहनाने जाता है, उसी वक्त एक लड़का अंदर आता है। राजनाथ कहता है, सौविक, अंदर आजा, आज हम दोनों मिलकर सुहागरात मनाएंगे। मैं तुझे छोड़कर ही ये रिंग पहनाने जा रहा था, आजा एक साथ पहनाएंगे। ये कहकर राजनाथ जोर से हंस उठा। अब ज़ारा ने अपने मुंह उठाई। सौविक नाम का इस लड़के को ज़ारा काफी दिनों से पहचानती है। वो जब स्कूल जाती थी तब सौविक खड़ा रहता था। ज़ारा ने कहा, ये क्या, आप यहाँ? सौविक ने कहा, दादाजी ने बुलाया, वो कह रहे थे कि आज दोनों मिलकर तुम्हारे संग सुहागरात मनाएंगे, बस इसीलिए आया हूँ। ज़ारा चौंक कर कही, आप ये सब क्या कह रहे हो, पागल हो गए हो क्या, दिमाग ठीक है तुम्हारा? राजनाथ बोला, सुनो, तुमसे कुछ बात कहना है, ध्यान से सुनो। मेरा कोई नहीं है, बचपन से सौविक मुझे दादाजी कहता है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो जब तुम्हारे पिताजी के पास शादी का रिश्ता लेकर गया था, तब तुम्हारे पिताजी ने कहा था वो गरीब आदमी के साथ अपने बेटी का शादी नहीं करवाएंगे, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। और एक बात, मेरे साथ तुम्हारा शादी नहीं हुआ, सौविक के साथ हुआ है, इसीलिए डरने का कोई बात नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों सुहागरात मनाओ। इस उम्र में किसी लड़की की दिल तोड़ने का मन नहीं है मेरा। ये कहते हुए राजनाथ घर से निकल जाता है। सौविक ज़ारा को रिंग पहनाता है। असल में हम जब सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया है, तभी सब कुछ खत्म नहीं होता। भरोसा रखना जरूरी है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है।